और मां मांग रही। मां कैकेयी जानती थी कि गुरु की आज्ञा से राम आज व्रत में साधना में बैठा होगा। रघुकुल की परंपरा को, नियम को कैकेयी जानती थी। और राम एक दिन का व्रत करेगा तो केवल अयोध्या का राजा बनेगा, क्योंकि गुरुदेव गए हैं और राम को शिक्षा भी दिया कि राम करहु तुम संयम आज, राम करहु तुम संयम आज, जो विधि कुशल निभाहि काजू, जो विधि कुशल निभाहि काजू। तो राम आज व्रत में बैठा होगा, संयम नियम कर रहा होगा। तो राम एक दिन का नियम व्रत करेगा तो केवल अयोध्या का राजा बनेगा। और राम इतना छोटा राजा बने ये कैकेयी को बर्दाश्त नहीं था। कैकेयी की तो कल्पना थी कि राम राजा बने, पर इतना बड़ा राजा बने कि विश्व में राम राज्य छा जाए। विश्व में, पूरे विश्व का में राम राज्य आए, केवल अयोध्या में ना आए। और जब तक रावण जिंदा है विश्व में राम राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राम बन जाए और रावण का नाश करे। इसलिए कैकेयी कह रही है, तापस बे से विशेष से उदासी, तापस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ध्यान देना, मंथरा ने क्या सिखाया था कि सूत ही राज राम ही वनवासु, आजीवन राम का वनवास हो। कोई वर्षों की गिनती नहीं का बताया था मंथरा ने, लेकिन यहां कैकेयी 14 साल निर्धारित करती। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ संत कहते हैं अयोध्या का जो राज सिंहासन था ना, उसमें 14 सीढ़ियां थी। इसलिए एक एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक एक वर्ष का संयम नियम होना चाहिए। बिना नियम के, बिना साधना के राज्य प्राप्त नहीं होता। तो किसी संत ने कहा कि रावण की आयु 14 साल थी, शेष थी। आज से 14 साल रावण की आयु, इसलिए कैकेयी माने 14 साल का वनवास में। राजा दशरथ जी दोनों वरदान सुनते ही मूर्छित बेहोश हो। यहां कैकेयी को मना रहे, हे कैकेयी, तूने जो पहला वरदान मांगा मुझे भी अच्छा लगा। मैं कल प्रातः होते ही कैकेयी नगर भेजूंगा दूत, भरत को बुलाऊंगा, गहगहा बधावा बजाकर भरत को राजगादी दे दूंगा। ये मेरा वचन है। पर जो तूने दूसरा वरदान मांगा वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के लिए ऐसा कह करके तू मेरे और राम के प्रेम की परीक्षा ले रही?
हंसी छोड़, परिहास छोड़, मेरे प्राण निकल जाएंगे महारानी। कहीं तू मेरी परीक्षा तो नहीं कर रही? यहां दशरथ जी बार बार मना रहे, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। राजा दशरथ जी मनाते मनाते कैकेयी के पैर पकड़ लिया। कोई पुरुष अपनी औरत के पैर नहीं पड़ता। पर यहां राम के खातिर अवधपति मां कैकेयी के पैर पकड़ लिया। गही पद विनय अर कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल हो से कुठारी। पैरों को पकड़ लिया। सूर्य कुल की कुल्हाड़ी मत बन कैकेयी, मैं बिना राम के जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और मां कैकेयी को लगा कि धिक्कार है ऐसी औरत को जिसका पति पैरों में गिरा, गिड़गिड़ा रहा है, और मैं इतनी कठोर। मां कैकेयी को लगा कि मैं कह दूं महाराज मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन उसी समय तुलसी बाबा ने एक ऐसी चौपाई लिखी है जो हृदय को चीर रही है। आप सब जानते हो, ऐसी पीर बिहसे और गोई, ऐसी पीर बिहसी और गोई, चोर नारी जिमी प्रगट न रोई, चोरी नारी जिमी प्रगट न रोई। मां उस पीड़ा को दबा रही है। बाबा लिखते हैं ऐसी पीर बिहस उर गोई, अपने उस पीड़ा को हृदय में गोई माने छिपा लिया। हंसते हुए, जैसे चोर की नारी प्रगट में नहीं रोती, वैसे अपनी करुणा को, अपनी पीड़ा को मां कैकेयी अंदर ही अंदर निगल गई। और कैकेयी को बहुत कुछ स्मरण हो आया। कई बातें उसके जहन में उभरी और उसका निचोड़ नहीं निकाल पा रही कैकेयी मां, क्या करूं? मैं रघुकुल की छत्राणी हूं, मैं अपने प्राणों से प्यारे राम को वचन दिया है, क्या उस वचन को भूल जाऊं? जरा ध्यान देना, जब राम बहुत छोटे थे तो राजा दशरथ जी की एक आदत बन गई थी, चाहे वो कौशल्या के महल में भोजन करें, चाहे कैकेयी के महल में या सुमित्रा के महल में, जब सामने थाली आती थी तो राजा दशरथ जी का नित्य का नियम था कि राम को गोदी में बैठाते थे, पहले राम को खिलाते थे, बाद में भोजन लेते थे। आज कैकेयी के महल में थे, बचपन की बात है। राम कहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाबा ने चौपाई लिखा है मानस में कि भोजन करते बोला अवत राजा, भोजन करते बोला अवत राजा। ध्यान देना, अवधपति बोले राम नहीं दिखाई दे रहा। कैकेयी बोली महाराज अभी अभी तो था राम, यहां बच्चों के साथ खेल रहा है, आप बैठो मैं लाती हूं।
और कैकेयी मां दौड़ी राम को बुलाने, तो राम नहीं आए। नहीं आवत तजपाल समाजा, नहीं आवत तजपाल समाजा। और कैकेयी मां को लगा कि इतना छोटा सा नटखट मेरी बात नहीं मान रहा, तो दौड़ पड़ी राम को जबरदस्ती पकड़ने के लिए। तो ईश्वर को कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ सकता। राम पैतरा काट करके निकल गए। कैकेयी हांफने लगी और आंखें बंद करके बैठ गई। उसको चक्कर आने लगा। राम जी जान गए, मां हैरान हो गई, बस काम मेरा हो गया। और पीछे से आए और कैकेयी मां के आंखों में हाथ जकड़कर आंखें बंद कर लिया। और कैकेयी ने हाथ टटोला तो जान गई कि ये राम है। बोले, राम मेरी आंखें छोड़, इतना तू नटखट हो गया है, तू बात नहीं सुनता। चलना, पिताजी भोजन के लिए बैठे। बोले, मां आज तो आंखें मैं तभी छोड़ूंगा जब तू मुझे वचन देगी। तब कैकेयी बोली, परो कूप तू बचन पर, सको पूत पति त्यागी। ए राम, तू कहे तो मैं कुआं भी कूद जाऊं, अरे तू कहे तो पति और पुत्र का भी त्याग कर दूं, मांग क्या चाहता है? राम जी ने कहा, मां पुत्र और पति को त्यागना ही पड़ेगा, मैं जो मांगने जा रहा हूं। मां बोली, मांग। तब राम जी ने मांगा। विजय दोहावली में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तात देन चाही जबहि, मोहिराज कर ठाठ। ए मां, मैं बड़ा हूं ना? बोले, हां। तो पिता बड़ा होने के कारण मुझे राज देंगे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? बोले, हां, वो तो नियम है। तो मां तू कुछ करना। बोले, मैं क्या करूंगी? बोले, मां इतना करना कि भरत ही गद्दी दीजिए और मोही तपोवन राज। तब तू भरत को गद्दी दिलवा देना और मुझे तपस्या के लिए वनवास दे देना। कैकेयी बोली, तू अपनी मां कौशल्या से क्यों नहीं ऐसा कहता? राम ने कहा, मेरी मां बहुत भोली है। मां, तू तो राजनीति की पंडित है ना, तुझे ही ये करना पड़ेगा। और कैकेयी को ये बात याद आई। मां कैकेयी कठोर हो गई। अपने हृदय को पत्थर बना लिया। और मां कैकेयी राजा दशरथ जी से बोली कि प्रात होत मुनि वेश धारी, और जौन राम बन जाही। मानस में ये कैकेयी का तीसरा वचन है, तीसरा वरदान। कौन कहता है कि कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे? मैं कहता हूं कि कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 3 वचन मांगे, 3 वरदान। ये तीसरा वरदान है। प्रात होत मुनि वेश धारी। जरा ध्यान देना, सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग, पंडित लोग आप बैठे हो, सब मानस की कथा को जानते हो। यहां तक कि मेरी कुछ बहनें भी जानती। दूसरे वरदान को मांगने में मां कैकेयी की भूल हो गई थी। उस भूल को सुधारने के लिए मां कैकेयी ने तीसरी बात रखी, तीसरा वचन, तीसरा वरदान। प्रात होत मुनि वेश धारी। दूसरे वरदान में क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी। राम का तपस्वी वेश हो और विशेष उदासीन हो, अर्थात संसार से कोई लगाव न रह जाए। हमारे एक दादाजी
जिन्होंने कल प्रथम में और अंत में आरती किया है, बुजुर्ग हैं, शायद वो कथा में आए, आज भी आए हों। उन्होंने कहा था मोह को त्याग दो, मोह को त्यागो। भला कोई मोह त्याग सकता है? बहुत कठिन है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। यद्यपि ये मोह, पर ये मोह छूटता नहीं। कितना यत्न करो, राम की कृपा हो जाए। तो यहां कैकेयी मां ने वरदान में विशेष उदासीन, संसार से कोई लगाव न रह जाए, मोह का परित्याग हो जाए, महान बैरागी हो जाए राम, ऐसा वरदान दूसरे में मांगा। तापस भेष विशेष उदासी, विशेष उदासी। परमा ने सोचा ये विशेष उदासीन होकर जाएगा, संसार से कोई न बैर होगा न मोह होगा, तो राम राज्य कैसे आएगा? इसलिए मां तीसरा वरदान मांग रही। प्रात होत मुनि बेश धारी, धारी माने बनावटी, असली नहीं नकली। ध्यान देना, जहां धारी और कारी दो शब्द हैं, जहां धारी है वो ओरिजिनल नहीं है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम जी को मिलने आए, तो बाबा ने लिख दिया है विप्र रूपधारी, है ना, विप्र रूपधारी, बनावटी ब्राह्मण बनकर आए। ध्यान देना, सूपनखा असली सुंदर नहीं है, सूपनखा असली सुंदर नहीं है, पर भगवान के पास आई तो नकली सुंदर रूप बनाकर आई। इसलिए बाबा ने लिख दिया रुचिर रूपधारी प्रभु पहाई, सुंदर रूप बनाकर आई, नकली। तो यहां कैकेयी मां राम के लिए मांग रही है तीसरा वरदान कि राम असली महात्मा बन के ना जाए, बल्कि नकली साधु बनकर जाए और धनुष बाण लेकर जाए। युद्ध भी करना पड़ेगा उसे। ऐसा वरदान क्यों मांगा? कैकेयी मां चाहती थी कि मेरा प्यारा राम राजा बने, पर राम के राजा बनने के पहले जो कलंक आने वाला था, अपयश आने वाला था, उससे मां कैकेयी सावधान हो गई। जानते हो क्यों? राजा दशरथ और कैकेयी के अलावा इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। राजा दशरथ जी तो मोह बस भूल गए थे, राम राज्य की घोषणा कर दिया, पर कैकेयी मां नहीं भूली। वो राजनीति की पंडित थी, ज्ञानी थी वो। मैं आपको बताऊं, एक बार राजा दशरथ जी मां कैकेयी को साथ में लेकर, सुमंत्र को सारथी बनाकर शिकार खेलने के लिए दंडकारण्य गए, दंडक बन गए और शिकार करते करते किष्किंधा पर्वत के पास पहुंच गए। तब तक घोड़े थक गए, मारे प्यास के कैकेयी मां, राजा दशरथ साहब भी हुआ है, मूर्छित हो रहे। जरा ध्यान देना, दुमदुभी नामक तालाब वहां विद्यमान था। राजा ने रथ रुकवाया और रथ से उतरकर अपना कमंडल लेकर उस तालाब में, सरोवर में जल डुबोने लगे, लेने लगे। और जो ही जल भरकर वापस जाने का विचार किया, गंभीर आवाज, रुको, कौन हो? मेरी बिना आज्ञा के इस सरोवर से जल लेने वाले, मैं तुम्हें दंड दूंगा। और ये आवाज बानर राज बाली की थी। बिना मेरी आज्ञा के, अनुमति के
तो रघुवंश शिरोमणि महाराजा दशरथ हूं, कोई भी हो, बिना अनुमति के तुमने जल लिया है, मैं तुम्हें प्राणों का दंड दूंगा। राजा दशरथ जी भी तुरंत धनुष बाण उठाया। कैकेयी जान गई और कैकेयी ने इशारा किया, महाराज युद्ध मत करना। बोले क्यों? ये ललकार रहा है, मैं युद्ध ना करूं? अरे बोले बानर राज बाली है, इसे वरदान है, सामने युद्ध करने वाले की आधी शक्ति छीन लेगा और 30,000 हाथियों का बल इसमें पहले से विद्यमान है। आप पराजित हो जाओगे, दुनिया में कलंक छा जाएगा कि चक्रवर्ती राजा एक बानर से हार गए, युद्ध मत करो। तो बोले फिर क्या करूं? बोले दूसरी बात पूछो ना। बोले अगर पहली बात पूरा ना कर सकूं तो दूसरा दंड क्या है? तो गंभीर आवाज में बानर राज बाली बोला, दूसरा दंड यह है कि तू अपनी सुंदर इस औरत को मेरे हवाले कर दे और प्राण बचाकर भाग जा। पत्नी को मेरे हवाले कर और अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। राजा दशरथ जी ने कैकेयी की ओर निहारा। कैकेयी ने मना कर दिया, ये स्वीकार मत करना, नहीं तो दुनिया में कलंक छा जाए। तीसरी बात पूछो। तीसरी बोले ऐसा ना कर पाऊं तो तीसरा दंड क्या है? तब बाली ने कहा कि अपना राज मुकुट उतार और मेरे चरणों में रख दे और प्राण बचाकर चला जा। अगर तेरे कुल में कोई योद्धा उत्पन्न हो तो कहना कि बाली के यहां राज चिन्ह मुकुट रघुवंशियों का गिरवी रखा है, वो मुझसे युद्ध करके ले जाएगा। राजा दशरथ जी को कैकेयी ने कहा उतार कर दो और राज मुकुट राजा दशरथ जी बाली के चरणों में रखकर चले आए। रातों रात डुप्लीकेट वैसा ही मुकुट बनाया गया और राजा दशरथ जी उसी मुकुट को लगाकर राज्य कर रहे थे। कैकेयी जानती थी कि ये बात अभी तक छिपी रही, पर जब कल गुरुदेव पूर्वजों का वो मुकुट मंगाएंगे राम के सिर में लगाने के लिए, तो वो मुकुट तो बाली के यहां और ये रहस्य खुलेगा तो सारे संसार में कलंक छा जाएगा अधोपति का। इसलिए कैकेयी बोल रही है कि प्रात होत मुनि बेश धारी, प्रातः काल होते ही राम बनावटी साधु बनकर जाए, बाली का वध करे और अपना रघुकुल का राज चिन्ह लाए, तब राजा बने। ऐसे थोड़ी राजा बने। जो न राम बन जाही तो मोर मरण राउरी आजा से। महाराज मोर तो मरण हो जाए। ध्यान देना, ये लोक भाषा लिखा है तुलसी बाबा, मुहावरा लिखा है। जब आप किसी बात से परेशान हो जाते हो ना, तो आप अपने मित्रों से बोलते हैं, आ भाई मैं क्या बताऊं, मोर तो मरण है, मोर मरण। तो कैकेयी अपने मरण के लिए नहीं, राउर या जस, राजा का कलंक दुनिया में छा जाएगा कि इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा और राज धरोहर पूर्वजों का चिन्ह वो बाली के यहां। नृप समझिए मन मा, ये बात आप समझिए। मैं राम को प्राणों से भी ज्यादा चाहती हूं, पर बिना राम के ये कार्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए राम का बन जाना जरूरी है। और उसके हट के आगे राजा दशरथ जी बेहोश हो।
यही विधि बिल पतरे ने बिहार, यही विधि बिल पतरे ने बिहार। इस तरह से बिलपते हुए रात बीत रही। प्रातः काल हुआ, दरवाजे पर पूरे नगर के लोग, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री साहब संगीत वाद्य के सहित खड़े हैं। बाजा बज रहा है। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, सूर्योदय हो गया, 7 बज गया, पर राजा के दरवाजे नहीं खुल रहे। 8 बज गए, सूरज चढ़ आया। तो अब कानाफूसी सब में होने लगी कि क्या बात है, राजा का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। पिछले प्रहर भूप नित जागा, पिछले प्रहर भूप नित जागा। आज हमें बड़े अचरज लागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। ध्यान देना, सुमंत्र को पूरी प्रजा एक स्वर में बोली, जाहु सुमंत्र जगा वहु जाई, जाहु सुमंत्र जगा वहु जाई। कीजिए काज रजा यशु पाई, कीजिए काज रजा यशु पाई। ए सुमंत्र जाओ और जैसी राजा आज्ञा मिले वैसा कार्य करो। सुमंत्र जी गए हैं। आज ये महल स्वयं भयानक लग रहा है, भयावना। थोड़ा ये जो बाहर बाजा बज रहा है, 5 मिनट के लिए विराम दो ना। और सुमंत्र जी गए हैं, देखा क्या राजा की स्थिति, जैसे कोई जवान सिंहनी के सामने बूढ़ा शेर पड़ा हो, ऐसे राजा कैकेयी के सामने पड़े। और स्थिति को तुरंत सुमंत्र जी भाप गए। कि महारानी ने कोई कुचाल कर दिया, कीन कुचाल कीन। पर किसी के पति पत्नी के बीच में कोई बात हो तो तीसरे का तो हक नहीं है कि वो पूछे कि क्या बात है। बड़े चतुर हैं सुमंत्र जी, बोले हे महारानी, इस देश का प्रधानमंत्री होने के कारण मैं अपने सम्राट के बारे में जानना चाहूंगा कि इन्हें क्या हुआ। तब कैकेयी बोले सुमंत्र जी, मैं भी नहीं बता पाऊंगी। आज रात भर ये राम राम कह के रोए हैं। मैंने कई बार पूछा भी पर मुझसे कुछ बताया नहीं, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि तुम जाओ राम को लेकर आओ, तब मालूम पड़ेगा। सुमंत्र बाहर निकले, मीडिया वालों ने घेर लिया, क्या समाचार है, क्या समाचार है। सुमंत्र जी ने कहा अभी मैं कुछ कहने के हक में नहीं हूं, आप लोग इंतजार करो। राम के महल में गए, राम ने पिता के समान सुमंत्र का आदर किया और सुमंत्र जी ने कैकेयी महल में राम को चलने के लिए प्रार्थना किया। और राम जी अभी वस्त्र भी नहीं धारण किया, स्नान भी नहीं किया, वैसे जैसे सोए थे, नंगे पैर, बिना वेशभूषा के सुमंत्र के साथ जा रहे हैं। राम कुभाति सचिव संग जाई, राम
सजीव संग जा। कुबेश में राम जी मंत्री के साथ मां कैकेयी के महल की ओर जा रहे हैं। लोग आपस में चर्चा, बात क्या है, राजा ने बुलाया इतना जल्दी राम को, पर कोई बात समझ में नहीं आती। और राम जी यहां से गए, पिता की हालत को देखा, बेहोश पड़े हैं, तो कैकेयी मां के सामने हाथ जोड़ा। जरा ध्यान देना, राम जी कैकेयी मां को पहले मां बोले, मां बोले, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। ये मां, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, कोई जतन करें जिससे ये दुख जाए। करिए जतन जेहि होय निवारण। और यहां मां कैकेयी ने पूरी बात बता दिया। तब राम जी का कैकेयी के लिए संबोधन बदल गया। फिर से राम जी कैकेयी को मां नहीं बोले। इस घड़ी के बाद राम जी अपने जीवन में कैकेयी को कभी मां नहीं बोले। क्या बोले कि सुनु जननीय सोई सुते बड़े भागी। सुनी जननी सोई सुते बड़े भागी। जो भी तुम बचन अनुरागी। जो भी तू बचन अनुरागी। यहाँ जननी बोले, सुनु जननी, राम की जननी। जननी तो वो है जो जन्म दे। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, मैं सबको मां कह सकता हूं, पर इनमें कोई नहीं है जो हमारी जननी कही जाए, क्योंकि जननी तो वो होती है जो जन्म देती है। राम जी का जन्म तो कौशल्या ने दिया, पर राम जी यहाँ कैकेयी मां को जननी शब्द बोले। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। और राम का भाव है कि भले ही इस राम की जननी कौशल्या है, पर एक कैकेयी मां, तूने तो राम राज्य का जन्म दे दिया। राम राज्य की जननी कौन? कैकेयी। अगर कैकेयी ना होती तो इस धरती में राम राज्य नहीं आता। ये मां कैकेयी की देन। बिना जाने संसार कैकेयी को दोष देता है। मैं तो कहता हूं सबसे प्रथम भगति कैकेयी। नारी पात्रों में, मानस में सबसे प्रथम भक्ति है मां कैकेयी, जो राम के लिए सारे संसार का कलंक सिर में ले लिया, अपयश ले लिया, फिर भी राम को महान बनाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है उसने। यहां राजा दशरथ जी को बीच में होश आया, राम को हृदय से लगाकर रो पड़े। और राम ने पिता को समझाया कि मैं माता की आज्ञा लेकर पुनः आपके चरणों का दर्शन करके, मुझे माता के द्वारा सब मालूम हो गया है, मंगल समय स्नेह बस शोक परिहरिय तात। ऐसे मंगल घड़ी में, मेरे जीवन के भाग्योदय समय में, और आप दुख कर रहे हो। मैं तुरंत मां से आज्ञा लेकर पुनः आपके चरणों का दर्शन करके आपके वचनों के खातिर मैं बन जाऊंगा। राम चले गए और वहां से माता कौशल्या की आज्ञा लेकर सीता को भी साथ लेकर, पहले तो सीता को बहुत समझाया, पर सीता को साथ लेकर फिर लक्ष्मण जी भी बीच में मिल गए, तो लक्ष्मण जी को बहुत समझाया, पर लक्ष्मण भी जिद कर लिया। तो लक्ष्मण को साथ लेकर तीनों यहां आते हैं और राजा दशरथ जी तीन को वनवास देखकर व्याकुल होकर तब कैकेयी बलकल वस्त्र लाकर देती है और राम बलकल वस्त्र धारण करके और वन की यात्रा के लिए निकल पड़े। और जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को
जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख की समझ न आते